أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجة لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون। वो अल्लाह की पक्की कसमें खाकर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा नहीं उठाएगा क्यों नहीं। ये तो ऐसा वादा है जिसे पूरा करना अल्लाह के ज़िम्मे है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है। ये उठाना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह उन पर वो हकीकत वादे कर दे जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि काफिर जान ले कि वही झूठे थे। हम तो जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो उसे बस इतना ही कह देते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए तर्क वतन किया, हम उन्हें दुनिया में भी बहुत अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अज्र तो बहुत बड़ा है, काश वो लोग जानते। यानी जिन लोगों ने सब्र किया और अपने परवरदिगार पर ही भरोसा करते हैं। आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो आदमी ही होते थे जिनकी तरफ हम वही करते थे। लिहाजा अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो। उन रसूलों को हमने वाज़े दलाइल और किताबें देकर भेजा था, और आपकी तरफ ये जिक्र कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि आप लोगों को वाज़े तौर पर बता दें कि उनकी तरफ क्या चीज़ नाजिल की गई है, इसलिए कि वो उसमें गौर व फिक्र करें। जो लोग बुरी चालें चल रहे हैं, क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे या ऐसी जगह से उन पर अदाब आ जाए जहाँ से आने का उन्हें वहम गुमान भी ना हो, या उन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले तो ये लोग उसे आजिज़ करने की ताकत नहीं रखते, या उन्हें इस तरह पकड़े कि वो कमज़ोर हो कर तबाह हो जाएं। बिलाशुबा आपका परवरदिगार तरस खाने वाला, रहम करने वाला है, जो उन्हें मोहलत दिए जाता है। क्या उन लोगों ने अल्लाह की पैदा करदा अशिया में से किसी चीज़ को भी नहीं देखा कि उसका साया कैसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अल्लाह के सामने सजदा करते हुए ढलता रहता है, और ये सब चीज़ें इंतहाई इज्ज़ का इजहार कर रही हैं। आसमानों और ज़मीन में जितनी जानदार मखलूक है और फरिश्ते भी सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं।
और कभी तकब्बुर नहीं करते। वो अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं जो उनके ऊपर है, और वही काम करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह नहल आयत नंबर 38 से आयत नंबर 50। मोहतरम सामीन, मुशरिकीन को जहां बहुत सारी चीज़ों के पर इख्तिलाफ था और एतराज़, उनमें से एक बड़ा मसला आखिरत का भी था कि इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे पैदा होगा। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल था, एतराज़ था, शुबा था, और वो इस शुबे को मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया करते थे। कभी वो कहा करते थे अइदा मितना वकुन्ना तुराबा, कि क्या मरने के बाद जब हम मिट्टी हो जाएंगे उसके बाद हमको दोबारा पैदा किया जाएगा। ये तो बहुत दूर की वापसी है। कभी वो ये कहा करते थे कि कब जब हम मर कर मिट्टी में सर गल जाएंगे उसके बाद हमको पैदा किया जाएगा। ये तो नामुमकिन बात है कि मिट्टी में मिल जाने के बाद हमको दोबारा पैदा किया जाए। साइंस ने इस बात की तहकीक की और ये चीज आज तमाम लोगों को मालूम हो चुकी है कि इंसान मरने के बाद उसके रीढ़ की हड्डी का किनारे का हिस्सा ये किसी तरीके से खत्म नहीं होता है, हमेशा बाकी रहता है, और उसी के अंदर इंसान का पूरा डीएनए मौजूद है। और उसी एक मामूली से हिस्से को निकालने के बाद इंसान की पसंद नापसंद और सारी चीजों को निकाला जा सकता है। उसकी पूरी मेमोरी, उसकी पूरी याददाश्त, पूरी जिंदगी को, सारी चीजें एक मामूली से हिस्से के अंदर अल्लाह ने कैद कर रखी है। तो कोई चीज छुपती नहीं है, और साइंस अभी आज इस हकीकत तक पहुंच गई। कुरान मजीद ने जिसे 1400 साल पहले बयान किया था, ये लोग कस्में खाकर कहते थे कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा नहीं उठाएगा, यानी वो दोबारा जिएगा नहीं। तो अल्लाह ने कहा क्यों नहीं, ये तो ऐसा वादा है जिसका पूरा करना अल्लाह की जिम्मेदारी है, यकीनन ऐसा होगा, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज के बारे में जो चीज बयान की कि क़यामत के दिन इंसान दोबारा जिंदा होगा, उसको दोबारा पैदा किया जाएगा, ये दो वजूह से इंतहाई अहमियत का हामिल है। हालांकि ये बात नकली तौर पर, नकल का मतलब यह है कि आसमानी किताबों के अंदर जो पहले के मदाहिब थे, यहूदियों के यानी तौरात के अंदर, नसरानियों के यानी इंजील के अंदर, ये बात नकल होती आ रही थी कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, ये चीज मौजूद थी। और अकली तौर के पर इंसान गौर करे कि दुनिया में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, बेशुमार। कौम के नाम पर इख्तिलाफ है, वतनीयत के नाम पर इख्तिलाफ है, सोशलिज्म के नाम पर, दहरियत, कम्युनिज्म, सरमायादारी, खिलाफत, बहुत सारी चीज के नाम पर इख्तिलाफ मौजूद है। लेकिन इन इख्तिलाफात का फैसला दुनिया में हो ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह अपनी अदालत को कायम ना करे, जिसको अरोज़ आखिरत कहा जाता है। ये उसी दिन हल होने वाला है। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा मकाम और ऐसी अदालत होनी चाहिए जहां पर इंसान के ये तमाम इख्तिलाफात खत्म हो, वाज़ेह हो जाए कि कौन सही था कौन गलत था। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि इन सारी चीजों में लाखों लोग मारे गए। आज आप देखिए कि मुल्कों के नाम के पर, बिरादरी के नाम के पर, कौम के नाम के पर और धर्म मजहब के नाम पर लाखों बल्कि करोड़ों इंसानों को मार दिया गया है। अभी ताजा तरीन जंग जो चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, किस बुनियाद पर चल रही है? इलाकाइयत की बुनियाद के पर, अपने अपने नजरियात की बुनियाद के पर, जिसमें ना जाने कितने लोगों को मारा जा चुका है। और अगर आप देखेंगे सीरिया की, मुल्क शाम की जो जंग जारी है, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर कितनी जंगें हुई जो बिल्कुल करीब की है। इन सारी जंगों के अंदर लाखों करोड़ों तादाद में इंसानों को मार दिया गया। अब बताइए इनका हल कौन निकालेगा? कौन इन लोगों के सारे मामला को हल करेगा? इन पर क्या जुल्म हुआ है, क्या ज्यादती हुई है? यकीनी बात है कि दुनिया में नहीं हो सकता, और ये सारी चीजें आखिरत में ही होगी जहां बेलाग अदल होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इंसान दुनिया में जो जुल्म करता है या जो अच्छाइयां करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके जुल्म का मुकम्मल बदला दुनिया में नहीं मिल पाता।
अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने हजारों लोगों को मारा है, हजारों लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। चाहे एरियल शारविन की बात कीजिए या बड़े बड़े लीडरों की बात कीजिए, ये सब के सब लाखों लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। अब अगर इन लोगों के पर केस चलाया जाए, मुकदमात दर्ज किए जाए, कितनी सजा दी जाएगी? एक आदमी के कत्ल की, 2 की, 10 की, 100 की। इन लोगों ने तो हजारों लोगों को मारा है, तो इनकी सजा कैसे मिलेगी? ये सजा सिर्फ आखिरत में मुमकिन है, दुनिया में मुमकिन नहीं है। और अलाबाजी, इंसान दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी अच्छाइयों का बदला उसे दुनिया में नहीं मिल पाता। यकीनी बात है कि आखिरत होगी तभी उसकी अच्छाइयों का सही तौर के पर बदला मिलने वाला है। अलावाज़ी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस देखिए, कोई मकाम आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहां अल्लाह और आखिरत का तज़किरा ना हो। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफा व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारा व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह और आखिरत के पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, वो मेहमान की तकरीम करे। हालांकि सारी चीजें समाजियात से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसे आखिरत से जोड़ दिया गया। यानी इंसान इन सारी चीजों को सिर्फ दुनिया की तलब के लिए नहीं, अगर आप किसी मेहमान के साथ तकरीम करते हैं, अच्छे तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करते, खाना खिलाते हैं, तो लाजिम है कि आपको दुनिया में उसका बदला नहीं मिलेगा। जब आप आखिरत पर, अल्लाह पर ईमान रखेंगे तो ये सिला आपको आखिरत में मिलने वाला है। और दोनों चीजें बताती है कि ये काम वही करेगा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है फल यसमुत, वो खामोशी इख्तियार करे, फल यकुल खैरा औ लियस्मुत, अच्छी बात कहे या तो खामोश रहे। ये सब चीजें ईमानियात से जोड़ दी गई हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फयकून, कि अल्लाह का मामला तो ऐसा है जब वो किसी चीज का इरादा करता है, ये इरादा कौनिया है, यानी किसी चीज को बनाने का इरादा जो कायनात से जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ इतना कहता है कुन, हो जा, हो जाती है। यानी वो सारे असबाब जो कि किसी चीज के पैदा करने के लिए जरूरी होते हैं, खुद ब खुद आकर मौजूद होते हैं अल्लाह के हुक्म से, और वो चीज वजूद में आ जाती है। आज हम देखिए, इतना बड़ा आसमान, जमीन और उसके अलावा कायनात के अंदर बहुत सारे सितारे और सैयारे हैं, इनकी तादाद हमें पता नहीं है, लेकिन आज आप देखिए कि ये सारे के सारे पैदा हुए, और इसमें जो जो चीजें हैं, जो जो इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किए गए, ये सब अल्लाह के सिर्फ एक लफ्ज, एक हुक्म, कुन के इशारे के पास सारी चीजें पैदा हो गई हैं। आगे अल्लाह ने जो चीज बयान की, ये मुसलमानों की जिंदगी की तकालीफ और मुश्किलात के पसे मंजर के अंदर है कि वल्लदीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए हिजरत की, ये हिजरत हबशा की जानिब इशारा है, जिसमें 80 अफराद शामिल थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि हबशा में रहने वाला बादशाह असहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान में, ये अपनी रियाया के साथ अच्छा सलूक करते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पर 80 अफराद हबशा की जानिब हिजरत करते हैं, वहां जाकर पनाह लेते हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने खैबर फतेह होने के बाद मदीना आकर पनाह ली। ये हिजरत मामूली चीज नहीं। इंसान अपनी पूरी जिंदगी के सरमाए और कमाई को छोड़ता है। हजरत सुहैब रूमी कितने असहाबे किराम थे जिन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जिंदगी का कमाया हुआ सारा असबाब उन्हें देना पड़ा, तन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आए। ये इस बात की दलील है कि इन लोगों ने अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर चीज को दांव पर लगाया। इसीलिए इस्लाम में मुहाजिरीन का मकाम सबसे बुलंद है। अलावा जी कुरान मजीद आगे बयान कर रहा है कि इन लोगों के लिए दुनिया में भी बेहतरी है और आखिरत का जो अजर होगा वो बहुत बड़ा है।
अल्लाह तबारक व तआला आगे जो चीज़ें बयान कर रहा है ये अहकामात से, और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, अहकामात हैं, इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। अल्लाह ने बयान किया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, हमने आज से पहले जितने भी रसूल भेजे ये सब के सब मर्द थे, रिजाल। और रिजाल ये इंसानों में मर्द को कहा जाता है। इससे दो बातें मालूम हुई, यानी जितने अंबिया और रसूल आए वो सब के सब मर्द थे, यानी अल्लाह ने औरतों में किसी को नबी नहीं बनाया, ना किसी को रसूल बनाया। अब यहां दूसरी अहम बात, जितने थे ये सब के सब इंसान थे, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लोग बिला वजह इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बशरी के बजाय नूरी मखलूक साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये आपके मकाम को बुलंद नहीं बल्कि घटाना है। इसलिए कि नूरी मखलूक यानी फरिश्ते ये अंबिया की खिदमत के लिए मामूर थे, चाहे वह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो या कोई और फरिश्ते। तो जो खिदमत करता है उसका मकाम बुलंद नहीं होता, जिसकी खिदमत की जाती है यानी जो मखदूम होता है इसका मकाम बुलंद होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूम थे, आपकी खिदमत की जाती थी, और फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सज्जा करे। इस एतबार से मकाम अंबिया का यानी इंसानी मखलूक का बुलंद हुआ, ना कि फरिश्तों का। अब यहां इस चीज के बारे में कुरान मजीद हवाला देता है, फस्अलू अहल दिक्री, अहले दिक्र यानी जिन लोगों के पास आसमानी किताबों का इल्म है उन लोगों से सवाल करो। और यहाँ जिक्र से मुराद कुरान मजीद है, और कुरान मजीद के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं, इसलिए कि दोनों शामिल एक दूसरे से जुड़ी भी हैं, अलग अलग नहीं है। अगर तुम्हें इल्म नहीं है, अब वाक़े से हटकर कुरान मजीद ने एक वाक़े के तनाजुर में इस चीज को बयान किया, लेकिन वाक़े से हटकर हमें किसी भी दीनी शरई मसाइल के बारे में इल्म ना हो तो अहले जिक्र से सवाल करना चाहिए, यानी जिन लोगों को कुरान और हदीस का इल्म होता है। कुरान कहता है कि सवाल करो अगर तुम्हें इल्म ना हो, बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, वाज़े दलील और ज़ुबुर यानी आसमानी किताबों के हवाले से। यहां कुरान ने तीन अहम चीजें बयान की। अगर इल्म नहीं है तो सबसे पहले कुरान कहता है किससे सवाल करना है, हर किसी से सवाल नहीं करना है, बल्कि सवाल अहले इल्म से होगा जो कुरान और हदीस को जानते हैं। दूसरी बात, कुरान कहता है कि बिल बय्यिनात, जब किसी अहले इल्म से सवाल करो तो बय्यिनात वाज़े दलील का मुतालबा करना चाहिए, ये नहीं कि मुबहम दलील हो, वाज़े ना हो, उस मसले के पर सही तौर के पर रहनुमाई ना करती हो। और तीसरी चीज, किताबों का हवाला होना जरूरी है कि आप ये बात कर रहे हैं तो कुरान मजीद में किस आयत के जरिए या किस हदीस के जरिए से बयान किया जा रहा है, ये जरूरी है। और यही दरअसल मनहज सलफ है जो कुरान मजीद ने बयान किया। इसी के पर सलफियत की बुनियाद है कि सारे सवालात, मैं एक दलील आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल हज में नकल किया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक ताबई ने सवाल किया, एक जानवर के बारे में उन्हें शुबा था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि शिकारी जानवर यानी जिनके नोकीले दांत होते हैं, पंजे होते हैं, इनसे शिकार करने वाले जानवरों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये हराम है। अब मसला ये था कि बबर, बिज्जू जिसे बैजर कहा जाता है, लोमड़ी की शक्ल का एक जानवर पाया जाता है, इसके अंदर मसला ये था कि इसके पास शिकारी की कुछ खुसूसियात थी, यानी देखने से लगता था कि शिकारी जानवर है लेकिन वो शिकार करता नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी जानवरों को इस्तेमाल करने और उनके गोश्त को खाने से मना किया, लेकिन ये शिकारी जानवर नहीं था। चुनांच इन्होंने सवाल किया, अद्दब असईदुन हिया, कि बिज्जू क्या ये शिकार है, यानी हम इसे मार सकते हैं, इसका शिकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा आकुलुहा, मैं उसको खा सकता हूं, यानी मसले की मजीद वजाहत तलब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ। अब यहां पर देखिए कि वो ताबी सवाल कर रहे हैं कि अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या ये बात जो आप बयान कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है? उन्होंने कहा कि हाँ, खामोश हो गए। दोनों चीजें इसमें आ गई। कुरान ने कहा कि बय्यिनात और ज़ुबुर, वाज़े दलील। पहले उन्हें शुबा हुआ कि शिकारी है या शिकारी, क्या करना है? ये शिकारी नहीं है, इसका मतलब इसको शिकार कर सकते हैं, ठीक है। मजीद वजाहत की कि इसको हम खा सकते हैं, कहा कि खा सकते हैं। उसके बाद कुरान मजीद ने कहा कि वह ज़ुबुर, वाज़े दलील और आसमानी किताबों के हवाले से सवाल करना चाहिए, जवाब इन दरियों से आना चाहिए। चुनांचे उन्होंने कहा कि ये बात अल्लाह के रसूल ने कही है, कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल ने कही है। तब उन्होंने खामोश इख्तियार की, यानी जहां पर नबी की हदीस, नबी का फरमान आ जाए उसके बाद सवाल नहीं होना चाहिए। कोई शख्स अगर ये कहे हदीस के बयान करने के बाद, कुरान की दलीलें देने के बाद, नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बताओ, कुछ और वजाहत करो, ये बेवकूफ़ों का काम है। जब दलील आ गई कुरान या हदीस की, वहां पर किंतु परंतु सवालात नहीं बचते हैं। अब वहां सिर्फ सरेंडर करना है और सरे तस्लीम खम कर देना है। ये ही है इस्लामी तरीका। तो कुरान मजीद ने बय्यिनात और ज़ुबुर की कैद लगा दी। आगे कुरान जो चीज बयान कर रहा है, इसमें कुरान और हदीस के ताल्लुक से इख्तिलाफात पैदा करने वाले, शुबहात पैदा करने वाले, इन लोगों का रद्द मौजूद है। अल्लाह ने कहा व अंज़लना इलैका दिक्रा, पहली बात। दूसरी बात लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, तीसरी बात वलअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ने कहा कि हमने जिक्र आपकी तरफ नाजिल किया है, यानी शरीयत को, कुरान और हदीस को हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, यानी नुज़ूल की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। दूसरी बात कुरान मजीद ने कहा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, ये आपकी जिम्मेदारी है जो नाजिल हुआ है उसकी वजाहत करे, उसकी तबयीन करे। ये जिम्मेदारी कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अब जो लोग कहते हैं खास तौर से मुनकिरीन हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलों की हैसियत इतनी होती है जैसा कि डाकिया, किसी का खत आया, लेटर आया, पहुंचा दिए, चले गए, वो उसको ना तो एक्सप्लेन कर सकता है, ना खोल सकता है, ना उसके अंदर किसी भी किस्म की तशरीह कर सकता है। कुरान खुद कह रहा है कि कुरान नाजिल हुआ आपके पर, तशरीह और उसकी तबयीन, उसकी वजाहत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। कुरान के कितने अहकामात है, सिर्फ नमाज ही ले लीजिए। कुरान मजीद कहता है कि अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। तो यहां पर नमाज के कायम करने का मतलब क्या है? कितनी नमाजें होगी, कब कब होगी, कहां होगी, कितनी रकतें होगी, क्या क्या पढ़ा जाएगा, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की। वआतुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो, ये सारी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। कुरान मजीद में रुकू करने के बारे में कहा गया, वरकअू मर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू का मतलब होता है झुकना। अब कितना झुकेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे, कितना, कितनी देर तक, कितनी मर्तबा झुकेंगे, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबयीन के जरिए, वजाहत के जरिए बताते हैं। जब कुरान ने आपको ये जिम्मेदारी दी, इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बयान करते हैं वो अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह होता है। कुरान खुद कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये तो वही होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारी जाती है। ज़बान नबी की होती है, फरमान अल्लाह तबारक व तआला का होता है। ये दो चीजें आई। कुरान मजीद के शरीयत के नुज़ूल की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की, यानी अल्लाह ने नाजिल किया। दूसरी बात कि इन सारी चीजों की कुरान में किन चीजों के बारे में बयान किया है, इसकी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे है। अब उम्मत का काम क्या है? उम्मत के बारे में कुरान मजीद कह रहा है वलअल्लहुम यतफक्करून, ये गौर व फिक्र करे, उन चीजों को समझने की कोशिश करे जो कुरान और हदीस के अंदर नाजिल की गई हैं। ये उम्मत की जिम्मेदारी है। अब आगे अल्लाह ने जो चीज बयान की कि अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यात, कि जो लोग बुरी चालें चलते हैं, क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे? यानी इतनी वाज़ेह शरीयत के आने के बाद अगर कोई इसको नहीं मानता है तो अल्लाह के अदाब का मुस्तहिक बन जाता है, और वो बेखौफ हो गए हैं, जबकि अल्लाह कहीं से भी अदाब ला सकता है, या ऐसी जगह से उन पर अदाब आ जाए जहां उन्हें वहम व गुमान ना हो।
सोच भी नहीं सकते अजाब वहां से आ सकता है। किसी ने सोचा था कि एक ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया के कारोबार को ठप कर देगा, कोई सोच नहीं सकता था। कैसे कैसे अजाब अल्लाह की तरफ से सिर्फ बीमारियों की शक्ल में नाजिल हो रहे हैं, जिसके असरात हमारे कारोबार, मामलात, हर चीज के पर पड़ते हैं। तो अजाब कहां से लेकर आएगा सिर्फ वही जानता है, इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। औ याखुदहुम अला तखव्वुफ, या उन्हें औ याखुदहुम फी तक़ल्लुबिन, या उन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले। ये लोग इससे उसे आजिज करने की ताकत नहीं रखते। चलते फिरने का मतलब क्या है? इंसान अभी चल फिर रहा है, अचानक कोई हादसा हो जाए, सफर में निकला हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, सारा मामला ही खत्म हो जाता है। बहरी सफर में निकला हुआ है, अचानक किसी व्हील मछली ने पूरी कश्ती को, पूरे जहाज को पलट दिया। और उसके बाद बर्री हवाई जहाज के पर निकला हुआ है, एरोप्लेन पर है, अचानक कोई हादसा पेश आया, सबके सब खत्म हो गया। चलते फिरते यानी सोच नहीं सकते कि अल्लाह का अज़ाब कहां से आएगा। औ याखुदहुम अला तखव्वुफ, या उन्हें इस तरह पकड़े कि वो कमजोर हो कर तबाह हो जाएं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी लफ्ज़ों के बारे में कहा था, तखव्वुफ। मिंबर के पर थे, कहा कि मुझे ये तखव्वुफ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि वो अरबी दां थे, बचपन से अरबी जबान, अरबी माहौल के अंदर थे। उसके बावजूद उन्होंने सवाल किया, इमाम बुखारी ने इसे तब किताब तफसीर के अंदर नकल किया। तो कबीला बनु हुज़ैल के एक शख्स ने जवाब दिया कि हमारी लुगत में तखव्वुफ का मतलब होता है तनक्कुस, यानी आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को घटाना, कम करना, खत्म करना, यानी डायरेक्ट ना हो। यहां तो अल्लाह ने पहली शक्ल ये बताई, चलते फिरते यानी अचानक पूरा खत्म हो जाए, और अजाब की दूसरी शक्ल यहां ये बयान की गई, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको खत्म करता है, सोच नहीं सकता कोई। आज अगर आप गौर करेंगे, खास तौर से हिंदुस्तान में, पहले के मुकाबले में हमें खुद महसूस होगा कि हमारे अपने लिए आजादियां कितनी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, तिजारती एतबार से, माशी एतबार से, खाने के एतबार से तंगियां बढ़ती जा रही हैं। पहले एक आदमी पावरलूम की 2 मशीनें चलाने के बाद, 2 पावरलूम चलाने के बाद पूरे घर का खर्च उठाता था। आज वो 12 मशीन चलाने के बाद, पावरलूम चलाने के बाद भी सही से खर्चात नहीं उठा पाता। ये धीरे धीरे मसाइल तंग हो रहे हैं, मेहनत ज्यादा हो रही है। अलावा असी हर घर के अंदर आपको पेशेंट मिलेंगे, शुगर के पेशेंट मिलेंगे, बीपी के पेशेंट मिलेंगे, मुख्तलिफ बीमारियों में जूझने वाले। ये क्या है? पहले तो आप ढूंढ ले तो किसी घर के अंदर कोई बड़ा मरीज मिलेगा, आम बीमारियां नजर नहीं आती। आप तो हर घर के अंदर आपको बीमारी नजर आएगी। धीरे धीरे घेरा जा रहा है। ये हमारी मईशत के लिए एक बड़ा मसला है। इंसान जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा इन चीजों में खर्च होता है, यानी हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, इनकम पहले के मुकाबले में नहीं रह गई है। अलाबाजी आप देखिए, कानूनी तौर पर शिकंजे, आप अगर मस्जिद मदारिस या इस तरह के चीजों के लिए परमिशन लेने जाए, मसाइल बन जाने के बाद आपके पर गहरी और कड़ी नजर रखी जाएगी, फौरी तौर के पर आपके ताल्लुक से एक्शन लिया जाएगा। जरा सा कोई क्लू मिला, सारी सख्तियां बढ़ती जा रही। ये गौवंश की पाबंदियां और देगर सारी चीजों के पर, चमड़े के उठते हुए मसाइल, बहुत सारी चीजें, तिजारत में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, नए नए कवानीन, जिसे समझना, उसको फॉलो करना, फिर उसमें सूदी शक्लें कि आप अगर इंडस्ट्री के अंदर तिजारत करना चाहते हैं, कंपनी कायम करना चाहते हैं, वहां पर आपको लोन लेना पड़ेगा लाजमी तौर पर। ऐसे मसाइल, ये तखव्वुफ है, धीरे धीरे खत्म करना, तबाह करना, बर्बाद करना। और ये धीरे धीरे हो रहा है, आप देखते जाइए। जमीन तंग हो रही है, घेरा तंग किया जा रहा है। उसके बाद भी अल्लाह कह रहा है, फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, यकीनन तेरा रब बड़ा तरस खाने वाला, रहम करने वाला है कि अल्लाह ने हमको मोहलत दी, डायरेक्ट इन सारे अज़ाब को मुसल्लत नहीं कर दिया, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाते। क्या लोग ये नहीं देखते कि अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा की है उसके साए दाएं बाएं अल्लाह को सजदे करते हैं। सजदे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के सामने पेशानी को टेक देना। सजदे का मतलब अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी है। अल्लाह ने जो कानून बना दिया सूरज के लिए, उसी के पर करोड़ों साल से चल रहा है। जमीन के लिए जो कानून बना दिया वही है। पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर से नीचे आता है।
वो हमेशा ढलान की तरफ बहता है। हवाओं के लिए अल्लाह ने जो कानून तय कर दिया, कोई निगाह उसको नहीं देख सकती है, वो नजर में नहीं आ सकती। तो जो चीज अल्लाह ने तय कर दी वो अपनी जगह के पर तय है। इसी को सजदे से ताबीर किया गया, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी। अल्लाह के लिए तमाम चीजें सजदा कर रही है, जमीन और आसमान की, फरिश्ते भी, और वो अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम, ये अपने ऊपर रब से डरते। पीछे दर्स में अल्लाह कहाँ है, इस मौजू के पर खिताब करते हुए मैंने इस आयत को भी पेश किया था। अल्लाह जो उनके ऊपर है, कुरान मजीद साफ कह रहा है कि अल्लाह ऊपर है, अर्श के ऊपर सबसे बुलंद है। फौक का लफ्ज कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया, यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम, अपने ऊपर रब से डरते हैं जो सबसे ऊपर है। वयफ़अलून मा युअमरून, और जो वो काम उनको दिया जाता है वही करते हैं। अभी आगे जो चीजें बयान की जा रही है ये जाहिलियत के मुआशरे की है, लेकिन जाहिल लोग पहले वो किया करते थे, जैसा कि लड़कियों के नाम के ऊपर बिचकना, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना, लड़कों को अहमियत देना, ये चीजें आज भी हमारे अंदर मौजूद है, खत्म नहीं भी है। ये बात अलग है कि कुछ कमी है, लेकिन वो चीजें और असरात पाए जाते हैं। कुरान मजीद ने इसलिए इन सारी चीज़ों को बयान किया जो आइंदा दर्स में तफसील के साथ बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें उसकी ज़ात पर, आखिरत के पर जैसा ईमान व यकीन होना चाहिए वैसा ईमान व यकीन रखने की तौफीक दे, और उसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी के अंदर जो इस्लाह और बेहतरी हो सकती है वो इस्लाह और बेहतरी पैदा करे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।